ओ प्लस दुर्गाऊ बराबर होता है ओ प्लस दुर्गाऊ। जैसे कि सूर्योजय, सूर्योजय हो गया, जो पर रे जो आका रे, ठीक है, सूर्योजय। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको कैसा हम कैसे बनाएंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको देखना क्या है, अ उच्चारण मेरा कहाँ पे आ रहा है, अ उच्चारण मेरा यहाँ पे आ रहा है य के साथ। तो यहां तक लिख लीजिए सूर्य, ये हो गया मेरा। ठीक है, यहां पे मेरा रेप है तो रेप इस पे लगा दीजिए, सूर्य हो गया। अब प्लस का सिंबल दीजिए। अब हमको शुरू करना है हर्षऊ का, लेकिन देखिए यहाँ पे है, वो आपका यहाँ पे है, यानी कि एक भाग आपका ये हो गया, एक भाग आपका ये हो गया, तो ज्वार का रे। लेकिन यहाँ पे तो अ का उच्चारण आया, यहाँ पे हमको हर्षऊ का उच्चारण नहीं आ रहा है, दुर्गाऊ का उच्चारण नहीं आ रहा है, जिसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ से दुर्गाऊ लगाना पड़ेगा। तब सूर्य जो ऊर्जा क्या हो गया, सूर्योजा। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट, इसी में एक एग्जांपल देते हैं, नवोड़ा। नवोड़ा, नवोड़ा का क्या बनेगा, देखिए नवोड़ा को समझिए कैसे बनेगा। ठीक है, नवोड़ा इसको समझिए, यहाँ पे आपका ओकार की मात्रा, ओकार की मात्रा देखिए पहले कहाँ पे है, इसको विच्छेद करने के लिए हमको ऐसे देखना पड़ेगा कि आपके बराबर में क्या आ रहा है, बराबर में ओकार आता है ना, तो उसमें ओकार कहाँ पे है, ओकार आपका वो के बाद है, एक पार्ट आपका नव हो गया, एक पार्ट में हम नव लिख देंगे, तो यहाँ पे ओ का उच्चारण आ रहा है। ठीक है, अब देखना हमको दुर्गाऊ, यहाँ पे बच क्या गया, अड़ा, अड़ा लगा दीजिए, और दुर्गाऊ का उच्चारण लाने के लिए यहाँ पे दुर्गाऊ लगा दीजिए, नव जोड़ उड़ा। ठीक है, अब लेकिन अगर मान लीजिए इस तरह से दिया रहे, जल जोड़ उर्मी, इसका कैसे हम बनाएंगे, वो तो हम सीख गए कि भाई ओ पार्ट देखना है, वहां से हम दो पार्ट में बांट दिए। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी दो पार्ट लेना पड़ेगा, एक तो जल है मेरा, ओ का उच्चारण यहाँ पे आ रहा है, इसको लिख दीजिए। अब ओ और दुर्गाऊ मिलके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओकार। उसके बाद बच क्या गया, ये वाला पार्ट बच गया, ये वाला पार्ट यहाँ पे लगा। समझ में आया, समझ में आया ये, बताइए। लिखेंगे, इसको मिटाएंगे। लाइट क्लियर है ना, यस सर। उसके बाद फिर आपका आता है अ प्लस दुर्गाऊ के बाद आ जाएगा आ प्लस हर्षऊ, आ प्लस हर्षऊ बराबर हो जाता है ओ, बराबर क्या आ जाता है ओ, आ प्लस हर्षऊ। तो देखिए इसको समझिए आप, ठीक, इस पार्ट को देखिए, आ प्लस हर्षऊ बराबर होता है ओ। जैसे कि आप एग्जांपल लेते हैं, गंगोदक, इसका कैसे विच्छेद करेंगे, तो गंगोदक, गंगोदक में आपको देखना है ओकार कहाँ पे है, तो ओकार आपका कहाँ पे है, ओकार आपका यहाँ पे है, ये वाला पार्ट से ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, पहला पार्ट ये हुआ, दूसरा पार्ट ये हुआ, ये दोनों को पहले लिख लीजिए, गंग गौंस्वार गौ, गौंस्वार गौ। उसके बाद क्या हो गया, दक,
ये दक लिख दीजिए। अब देखिए उच्चारण कैसे हो रहा है। यहाँ पे अ का उच्चारण हो रहा है, जबकि होना चाहिए आकार की उच्चारण। आकार लगा दीजिए आप, गंगा। ठीक है, यहाँ पे दक का उच्चारण होना चाहिए, जबकि होना चाहिए आकार के बाद हर्षऊ का। नहीं हो रहा, हर्षऊ लगा। बस ये सॉल्व हो आ गया समझ में। गंगा जोड़ उदक। ठीक है, अब जैसे आपका जैसे हम लिखते हैं महा जोड़ उष्ण। अब इसको कैसे बनाएंगे, महाजोड़ उष्ण। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, महाजोड़ उष्ण, इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए, इसको बनाने के लिए हमको दो पार्ट ऑलरेडी यहाँ पे है। अब क्या करेंगे हम, म ले लेंगे यहाँ पे, म ले लिए। अब ये आकार और ये हर्षऊ कार हट जाएगा। ये आकार हर्षऊ कार मिलकर क्या बनेगा, ओकार। ओकार यहाँ पे लगा दें। अब जो बाकी बचा उसको लिख लीजिए, महोष्ण। महाजोड़ उष्ण क्या हो गया, महोष्ण। आ गया समझ में। आ गया समझ में, बोलिए। यस सर, यस सर। यस सर। चलिए मिटा दो इसको। और 3 तो है, 3 तो पढ़ाना है, 3 तो और बचा है। क्या अंतर है बता दो, दोनों में, दोनों तो ओ का है, बोलो क्या अंतर किसमें, दोनों में इसमें आ का और ऊ है। क्या है, आ है और इसमें आ ओ कैसे है। पहचानेगा, कैसे पहचानेगा, इसमें कौन सी, इसमें, इसी में भी इसमें आ का है और ऊ का है, ओ का है। दोनों में तो उसी तरह से तुमको एग्जांपल देता है ये और ये, तो कैसे पहचानेगा, कौन सी, ये आ वाली जोड़ तो कैसे तुम दुर्गा बनाएगा, बराबर क्या हो गया, ओ। इधर कर, आ जोड़ दुर्गा बराबर ओ। दूसरा ठीक है, एग्जांपल दे दिया। देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे आप, आ जोड़ दुर्गा बराबर क्या हो गया, ओ। ठीक है, देखिए तो आ जोड़ दुर्गा, जैसे कि हम लेंगे यहाँ पे आ जोड़ हर्षऊ, पता है नहीं, आ जोड़ हर्षऊ महोष्ण। ठीक है, चलिए महोष्ण। ठीक, अब आज और हर्षऊ ओ हुआ, आज और दुर्गा। देखिए आज और दुर्गा, देखिए फर्क समझना होता है थोड़ा सा उच्चारण में। ठीक है, कभी कभी आपको लगेगा एक ही चीज है। जैसे कि देखिए यहाँ भी हम लिखे हैं महाजोड़, और यहाँ भी हम लिख सकते हैं महाजोड़ उष्मा। महाजोड़, एक एग्जांपल हम देते हैं, महाजोड़ उष्मा। यहाँ पे उष्ण है, यहाँ पे उष्मा। देखिए दोनों में फर्क क्या आया, दोनों में फर्क को देखिए। यहाँ पे आपका हर्षऊ कार का उच्चारण है, यहाँ पे आपका दुर्गऊ कार का उच्चारण। ठीक है, बस इसको देखना उच्चारण किसका हो रहा है। मान लीजिए ये नहीं दिया है, ये दिया है आपका महो उष्मा। यहाँ पे कैसे अंतर करेंगे, देखिए इसको समझिए। मम्मी ठीक है, यहाँ पे कैसे उच्चारण करेंगे इसको समझिए। ठीक है, महो उष्मा। देखिए यहाँ पे ये और ये क्या फर्क है, बताइए हमको क्या फर्क है, ये बताइए। यहाँ पे भी आपका ओकार है और यहाँ पे भी आपका ओकार है। ठीक है, अब आप फर्क क्या कीजिएगा, आकार दुर्गुकार और यहाँ आकार हर्षुकार। ठीक है, ये फर्क कैसे करना है हमको, ये कैसे समझेंगे कि ये क्या अंतर है यहाँ पे। तो इसको समझने के लिए हमको उच्चारण करना पड़ेगा, महो उष्मा। महो उष्मा, देखिए महो उष्मा ये होना, यानी कि
यहाँ पे दुर्गुकार का उच्चारण हो रहा है और यहाँ पे महोष्म। आप उच्चारण करके देखिए, आ जाएगा साफ, उच्चारण कीजिएगा समझ में आ जाएगा। महोष्म यानी कि उष्ण, उष्ण का प्रयोग हो रहा है, ये उष्ण का। लेकिन यहाँ जब हम इसको उच्चारण करेंगे तो महोष्मा, उष्मा यानी कि इसका उच्चारण हो रहा है। उच्चारण करके देखिएगा, विच्छेद कर लीजिएगा, ठीक है। उच्चारण सटीक का होना चाहिए तो विच्छेद करने में आसानी होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम उच्चारण करेंगे तो महोष्ण, महोष्ण हो रहा है, उष्ण हो रहा है, उष्ण, ये उष्ण का प्रयोग हो रहा है। लेकिन यहाँ जब हम उच्चारण करेंगे तो क्या हो रहा है, महोष्मा, महोष्मा, ठीक है। तो उष्मा यानी कि ये प्रयोग हो रहा है। दोनों में यही फर्क है, देखिए देखने में एक जैसा है, महोष्मा और महोष्ण देखने में एक जैसा है। अब कहाँ पे ये यूज होगा और कहाँ पे ये यूज होगा, तो इसको समझने के लिए हमको उच्चारण करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। न तो हम दे देंगे, मान लीजिए आप लोग नियम नहीं जानते हैं, हम दे दिए आप लोग को, एक जगह दे दीजिए महोष्ण, एक जगह ये दे दिए और एक जगह दे दिया हम आपको महोष्मा। अब दोनों आप कैसे अलग अलग बनाइएगा, सेम नजर आ रहा है, यहाँ पे भी ओ का है और यहाँ पे भी ओ का है। अब अंतर क्या होगा, आप तो इस नियम से इसको बना दीजिएगा या इसको इस नियम से बना दीजिएगा। उसके लिए हमको उच्चारण करना पड़ेगा। उच्चारण कैसा होना चाहिए, तो इसको जब हम पढ़ेंगे यहाँ पे साफ नजर आएगा, महोष्ण, ओष्ण यानी कि ओष्ण लिखना, ओष्ण ये लिखा हुआ है। इसको जब हम उच्चारण करेंगे, उच्चारण करके देखिए आप लोग, महोष्ण यानी कि ओष्ण लिखा हुआ है, ओष्ण ये लिखा हुआ आ रहा है, यानी हर्षुकार का उच्चारण हो रहा है। इसलिए यहाँ पे हर्षुकार वाला ले लेंगे और यहाँ पे अगर हम उच्चारण करेंगे तो होगा महोष्म, ओष्म, ओष्म आ रहा है। ओष्म कैसे लिखते हैं, दुर्गहुकार, ठीक है, समझ गए ये। चलिए पढ़ाते पढ़ाते कट हो गया था, चलिए हम इसको समझा रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को उच्चारण करना पड़ेगा। हर्षऊ का उच्चारण जो होता है ये एक मात्रा का होता है, एक मात्रा का, और जबकि दुर्गहु का उच्चारण होता है एक से अधिक मात्रा, यानी कि द्वि मात्रा इसको बोलते हैं, जिसमें एक मात्रा से ज्यादा समय लगता है, ठीक है। आप लोग को पढ़ाए हैं हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, तो ये आपका आता है, ये आपका आता है हर्ष स्वर में और ये आ रहा है आपका दीर्घ स्वर में। तो यहाँ पे अगर आप पढ़िएगा महोष्म, महोष्म यानी कि ओष्मा का प्रयोग हो रहा है, और इसको जब आप पढ़िएगा महोष्म, इसको आप तुरंत पढ़ दीजिएगा महोष्म। इसमें जब आप पढ़िएगा थोड़ा सा जी आपका घूमेगा, महोष्म, देखिए उच्चारण कीजिए, इसमें आपका जी थोड़ा सा अंदर की ओर घूमेगा, जबकि इसमें आपका जी अंदर की ओर नहीं घूमेगा, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे हर्षुकार का उच्चारण हो रहा है, यहाँ पे दुर्गुकार का उच्चारण हो रहा था। हमको इसे समझ में आया कि अभी जो है शुभम के साथ यही प्रॉब्लम हो रहा था जो अभी पूछ रही थी, वो क्या यही था क्या प्रॉब्लम शुभम, बोलिए आप। शुभम कुमार लगता है क्लास से बाहर हो गया, यही प्रॉब्लम था, यही प्रॉब्लम था क्या, अभी कहाँ नहीं शायद बाहर खोला था, बताइए क्या प्रॉब्लम था। सर खुल गया था माइक, प्रॉब्लम क्या था हमको बताइए ना। सर एक दो क्वेश्चन कीजिए, बोलिए। सर खुल गया था माइक, वही बोलने लगी थी मम्मी से। चलिए, जो देखिए फर्क यही है, आप शायद इसी के बारे में पूछ रहे होंगे हमको लगता है। तो फर्क यही है, उच्चारण के साथ हम इसको पकड़ सकते हैं, कहाँ पे हर्षऊ का उच्चारण हो रहा है, कहाँ पे दुर्गहु का उच्चारण हो रहा है, ठीक है। जिसमें डाउट हो, देखिए डाउट अगर हमको खुल के पूछिएगा तो हम थोड़ा सा खुल के बता देंगे, इसको और थोड़ा सा डीपली बता देंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप छिपा के रखिएगा तो हम कहाँ से बताएंगे, ठीक है।
तो आप समझ गए, यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है? कहाँ पे हर्षुकार हो रहा है, कहाँ पे दुर्गुकार हो रहा है? किसी को प्रॉब्लम है? बताइए आप। नहीं सर, हैं? क्या प्रॉब्लम है? नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब समझ में आ गया कहाँ पे हर्षुकार हुआ, कहाँ पे दुर्गुकार हुआ, समझ में आ गया ना? तो देखिए, अब जब हम इसको बनाएंगे, अब हम जब इसको बनाएंगे, इसका कैसे बन जाएगा? ये हो जाएगा उष्मा, दुर्गहु आधा सौ मुआका उष्मा, महा उष्मा। इसको हम कैसे तोड़ेंगे? इसको देखिए, इसको बनाएंगे कैसे हम? तो महोष्मा का क्या हो जाएगा? महोष्मा, महो, ये दुर्गहु और ये आ मिलके यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओ का हम दे दिए। अब बच गया आपका ये, इसको लगा दीजिए, महोष्मा, महोष्मा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखिए, अब नेक्स्ट है आपका, एक और इसमें लेते हैं हम, महो, महोर्जा, महोर्जा, इसको लेते हैं। इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, अब आपको साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पे ऊर्जा है लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे हर दुर्गहु छिपा हुआ है, क्योंकि ऊर्जा जब भी लिखाएगा हर सऊ जो आका रेप नहीं लिखाएगा, दुर्गहु जो आका रेप लिखाएगा। ये वाला सही है, ये वाला गलत है। ऊर्जा में दुर्गहु कार का उच्चारण होता है, इसलिए यहाँ पे हम आ के साथ दुर्गहु कार पे जाएंगे, ना तो हर्षी का, हर सऊ कार पे। ठीक है, ये समझिए, आप उच्चारण समझिएगा तभी आप विच्छेद कर पाइएगा। उच्चारण नहीं समझिएगा, विच्छेद नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका म हो गया, मो, हो, और आकार की मात्रा आकार यहाँ लगा दीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पे ओ का आना चाहिए। ओ का तभी आएगा जब यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? जा आकार रेप के साथ क्या लग जाएगा? दुर्गहु, महा जोड़ ऊर्जा। आ गया समझ में? यस चलिए मिटा दें इसको। यस सर। तो क्या देखिए, हमको जहां तक आता है अपने स्तर से हम समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, आप लोग समझिए, नहीं समझते हैं उसको पूछिए। एक बार नहीं, हम 100 बार बताएंगे, लेकिन पूछना आप लोग का काम है। हमको नहीं आएगा, हम किसी से और पूछेंगे। ठीक है, वो हमको समझाएगा, हम समझाएंगे आप लोग। ऐसा नहीं कि हमको हर एक चीज का नॉलेज है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हर स्टूडेंट हमसे समझ ले। ठीक है, कभी कभी हमको भी दिक्कत होता है, हमको भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका और जोड़ री, और जोड़ री। ठीक है, इसका जब हम करेंगे तो इसका होता अर, और रॉ के नीचे हलन। ठीक है, इसको कैसे तोड़ेंगे? देखिए, जैसे हम लिखेंगे देवर्षि, उच्चारण को देखिए, देवर्षि। आप लोग ऋषि के बारे में ऋषि लिखते होंगे, ऋषि, तो ऋषि कैसे लिखाता है? ऋषि, इस तरह से ऋषि लिखाता है, लिखाता है ना? लिखाता है ना इस तरह से? बताइए। यस सर। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो ओ का उच्चारण यहाँ तक हुआ, तो यहाँ तक लिख लीजिए, देव, जोड़ दे दीजिए अब। ठीक है, देव, ओ का उच्चारण हो गया। अब किसका उच्चारण होना चाहिए? री का उच्चारण होना चाहिए। किसका? री का। तो यहाँ पे री लिख दीजिए, तब फिर जो बचा उसको लिख दीजिए, ऋषि। यानी कि देवों की, ऋषि को क्या कहा जाता है? देव ऋषि। अब जैसे है, देखिए, सप्त जोड़ ऋषि, इसको कैसे बनाएंगे? सप्त जोड़ ऋषि, इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको बनाने के लिए हमको ओ के उच्चारण पे जाना पड़ेगा। ओ का उच्चारण यहां तक में आ रहा है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं सप्त। ये सप्त हो गया यहाँ पे। ठीक है, सप्त हो गया यहाँ पे। अब देखिए, री
और री हटके क्या बनता है? अर बनता है, अर। ठीक है, तो सप्त ऋषि, सप्त ऋषि, ऋषि तो सप्त जोड़ ऋषि। यहां से अगर हम सप्त लिखे तो ऋषि को लिखना पड़ेगा, जिसमें री क्या हो जाएगा आपका? साइलेंट हो जाएगा। री क्या हो जाएगा आपका? यहां से साइलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये दीर्घी का रे, सप्त ऋषि। ये दीर्घी का है ना, देखिए ये दीर्घी का और ये रेप हो गया। रेप का मतलब होता है आर का उच्चारण होना, रेप में रॉ का उच्चारण। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया? हाँ सर। चलिए अब होमवर्क दे देते हैं आप लोग को। कल फिर हम पढ़ाएंगे आप लोग को वृद्धि संधि। कल की जो क्लास होगी वो होगी आप लोग का वृद्धि संधि। ठीक है, कल की क्लास होगी वृद्धि संधि को लेके। ठीक ना, इसको लेना चाहिए। फिर होमवर्क देते हैं। सर मेरा हो गया। मेरा भी हो गया। कंप्लीट है सबका? यस सर। ये सबको बना के लाइएगा। दया जोड़ उर्मी, उसके बाद है फिर आपका महा जोड़ ये महाजोड़ उर्मी, उसके बाद है आपका राज जोड़ ऋषि, राज जोड़ ऋषि, राज जोड़ ऋषि, वर्म जोड़ ऋषि, वर्म जोड़ ऋषि, महा जोड़ ऋषि, उसके बाद फिर मास, मास जोड़ ऋतु, उसके बाद है 8 नंबर 9 नंबर यहाँ पे देते हैं अधम जोड़ रीना, 10 नंबर में आपका उत्तम जोड़ रीना, उत्तम जोड़ रीना। चलिए इतना कंप्लीट कीजिएगा आप लोग। कल हम आप लोग को पढ़ाएंगे वृद्धि संधि के बारे में। आप लोग याद लिखा करा दीजिएगा वृद्धि संधि। ये कल का क्लास है, नेक्स्ट क्लास। ठीक है।